हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के जो है 2:30 हो चुके हैं और मैं गुड्डू के पापा को बुलाने के लिए आई थी यहाँ पर। अभी जो है हमें काटना है चारा, लाइट आ गई है तो फिर जो है पशु के खाने का भी समय हो जाएगा, तो चारा काटना ज़रूरी है, नहीं तो फिर भूसे की सन्नी करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने उनसे बोल दिया है, वो तो चले गए नीचे, मैं रह गई हूँ ऊपर ही। चलते हैं। मैं इन्हें बोलने के लिए गई थी और मुझसे पहले आकर इंतज़ार कर रही हैं यहाँ। ये देखो, 2 जने की जरूरत पड़ेगी ना यहाँ चारा काटने के लिए। ढाई बज चुके और हमारी जो ये पार्टी है पशुओं की, इनका लंच टाइम हो गया है। ये देखो खड़े हो गए हैं, वेट कर रहे हैं। अब इन्हें घास काट के डालेंगे। वैसे तो सुबह काट देते हैं, लेकिन आज इन्हें ताज़ा ताज़ा चारा मिलेगा। तो चलो, कम ऑन वी। घास काटते समय ये इधर उधर आ जा रहे थे क्योंकि 2 तरह का चारा था, गोले का था, चेरी का था और जो हरा पत्ता, मतलब जो छोटा छोटा घास होता है, दूबड़ा वगैरह, तो उसका भी साथ में लेकर आते हैं ना। तो वो दोनों मिक्स करके काटना होता है जिससे कि हरा ताज़ा चारा रहे, मतलब सूखा सा ना रहे। तो कभी इन्हें इधर आना पड़ रहा था, कभी उधर जाना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कटवा देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ही था कि 2 बंदों की तो ज़रूर ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं और ये काट लेते हैं चाचा जी, पिताजी, या फिर अरविंद भैया पिताजी के साथ में, जब अरविंद भैया घर पर होते हैं। तो अभी मैंने इनको चारा पकड़ाना शुरू कर दिया है। अब इनका इधर उधर का चक्कर जो है आने जाने का ख़त्म हो गया है। और देखिए मशीन फिर खाली चलती रहती है, एकदम से वो रुक जाती है, गिंडस से वैसे ही चलते रहते हैं। और अकेली तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बिजली की चीज़ों से जो है डर लगता है। एक बार जब तक हमारी ये टीन नहीं पड़ी थी ना यहाँ पर, तो छप्पर था, उस पर फूस पड़ा हुआ था पत्ती वगैरह का, तो उसमें मोटर चलाने की वजह से आग लग गई थी। तब से मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा था, बहुत ज़्यादा। उसी के बाद में हमने यहाँ पर टीन सेट डलवाई थी, जैसी छोटू के ऊपर पड़ी हुई है ना, तो इस तरीके से पड़ा हुआ था। तो उसी को देखते हुए हमने ही करवाया था। तो चारा हमारा कट चुका है, दोनों की मदद से, एक दूसरे की मदद हम लोग करते रहते हैं हर काम में। क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये भी सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं जब मैंने बोलती हूँ, क्योंकि प्रीति बिजी रहती है और माँ ज़्यादातर नंदनी के साथ व्यस्त रहती है। उनका मन करता है 1-2 काम कर लेती है। ऐसा नहीं है कि माँ को मैं काम के टाइम पर ही याद करती हूँ। माँ हमारे घर की हेड है, तो उनके बिना हमारा दिल नहीं लगता है। और वो तो हमें ही पता है कि हमारे दिल में उनकी कहाँ पर जगह है। ठीक है जी। लेकिन कहने वाले तो कुछ भी कहकर रह जाते हैं, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम जानते हैं, वो हमारे माँ बाप है, हमने कभी उन्हें सास ससुर समझा ही नहीं। कभी कभी आता है नंबर हमारा चारा डालने का, इन्हें नहलाते तो रहते हैं बीच बीच में कई बार। तो आज अपने हाथों से चारा काट के डाला है। एक कटोरी डाल दिया पहले, इसे खाएंगे तब दूसरी खेप इनके आगे परोस दी जाएगी। तो फिलहाल जो है देखो मस्त होकर खाना शुरू कर दिया इन्होंने। और इनका लंच टाइम यही रहता है हमारे यहाँ, तो लगभग 3 बजे। अब 6 बजे तक खाते रहेंगे ये, और फिर सुबह 4-5 बजे से लेके 8 बजे तक। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना खाने में। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनका 2 टाइम होता है। उन्हें किसी में भी गिन सकते हैं, उन्हें टाइम लगता है खाने में, इसलिए ज़्यादा देर तक ये अपनी माद पे रहते हैं यहाँ। और अभी चारा कटवा कर मैं आ गई थी, फिर लगाने लगी थी झाड़ू। कितना भी साफ़ सफाई कर लो, शाम के टाइम भी झाड़ू लगती है और सुबह के टाइम भी 3 बार झाड़ू लगती है। फिर भी कचरा कहीं ना कहीं से कोनों में से निकल कर आ ही जाता है। बच्चे जो हैं छोटे बड़े साइज़ वाले ना, जहाँ पर जो भी कुछ खाते हैं वो बाहर डालते रहते हैं। लेकिन जब से मैं गुजरात से आई हूँ, मैं एक चीज़ सीख कर आई हूँ कि ज़्यादातर जो है चप्पल बाहर निकालो, किचन से भी और घर से भी। जितनी हम चप्पल बाहर निकालेंगे उतनी ही बीमारियाँ कम आएंगी, क्योंकि हम पूरे आंगन में घूमते रहते हैं, टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कीटाणु लग ही जाते हैं। तो मैं सबको बोलती रहती हूँ, टोकती भी रहती हूँ। और एक बेड पर खाना
बैठकर खाना, वो सारी चीज़ें मैं जो धीरे धीरे छुटा रही हूँ। अगर कोई सा बच्चा जिद करता है तो मैं उसके मतलब बेड पर जो है कुछ डाल देती हूँ, उसके नीचे मैंने सीट सी बना रखी है पन्नी की पैंट के कपड़े में से, तो उसी पर बैठाकर उनको खाना खिलाती हूँ। उससे हमारी बेड शीट भी बची रहती है और हमारा काम बढ़ने से बच जाता है। अगर कोई भी सामान एक बार भी बेड पर गिर जाए तो डायरेक्ट जो है वो चादर के नीचे से गद्दे में पहुँच जाता है। फिर उसको गद्दे को हम धो तो नहीं सकते, ऐसे ही सुखा सकते हैं, लेकिन फिर स्मेल आती है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है आप लोगों से। खैर मैंने बहुत कुछ सीखा है जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब हम सीख भी रहे हैं और अपना डेली रूटीन दिखा भी रहे हैं। खैर आप लोगों को भी कुछ ना कुछ देखने को सीखने को मिलता ही है कि हम कैसे अपने घर के काम को मैनेज करते हैं। जॉइंट फैमिली है तो जी यहाँ पर जो है बर्तन मैंने धोकर एक बार टब में डाल दिए थे, फिर छोटी बाल्टी में पानी ले लिया था, बर्तन साफ़ करके आ गई हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जन्माष्टमी है कल। और आज जो है ये सारी साफ़ सफाई कर दी है पूजा वाले उस रूम की, तो पूरा रूम जो है वो क्लीन कर दिया है एकदम से। पूजा का सामान सारा लगभग यहीं पर होता है, जो अलमारी में कैन वगैरह, मतलब 3 नदियों का जल जो है उसमें रखा हुआ है। अमित लेकर आया था, कई जगह वो गया था जब कावड़ यात्रा चल रही थी। और एक ओडी बना रखी है माँ ने, गत्ते जो कागज़ की बनती थी पहले के टाइम में, जैसे में हम आटा रखते हैं, उसी में मैंने पूजा का सारा सामान रख रखा है। तो जी यहाँ पर अभी सबसे पहले जो है कपड़े वगैरह, नीचे का कपड़ा सब कुछ जो है इनके धो दिए थे ये हमने भगवान जी के, अभी इनको पहना देते हैं और डाल देते हैं। और अलमारी ना पीछे की साइड से बहुत ज़्यादा काली हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर दीपक लगाते हैं तो धुआं तो जाता ही है, भले ही हम मतलब किसी भी चीज़ का दीपक लगाओ धुआं तो बैठता ही है। और ये देखिए सारी तस्वीरें जो है मैंने लगा दी है अभी, और ये तस्वीर साफ़ भी कर दी है। तो पूजा पाठ करने की जगह में एकदम साफ़ सफाई हो गई है। और जन्माष्टमी की आप सबको पहले दिन ही मैं बोल देती हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं। खैर कहीं कहीं जगह आज भी है और हम लोग मनाएंगे कल, क्योंकि मैंने जितनी भी जगह फ़ोन करके कंफर्म किया तो सब बोले कि हम कल मनाएंगे। बुखार बुखार तो चेक करने की प्रक्रिया चल रही है, उधर देख 2 बार तो कर लिया थर्मामीटर ने, एक बार तो 3 सेकंड में बता दिया बुखार कितना था। और अरनू कह लगी कौन कौन गए स्कूल में, मगर मैं नंद नहीं रह रही, बाकी सब चले गए स्कूल में, मगर तो वहाँ भी चल सी रही। अरे नजले में ही बता माँ जब यकीन करेगी जब बोल जाएगा ठंड लग रही है। हाँ माँ मौसम ऐसी चल रही, बाहर लौटते थे क्या रात, गलत करा बहुत, और पंखा चला रखा था मियाँ कट गए थे, करवा दिया था पंखा, तो फिर जब ठंड लगने लगी थी हवा चल रही थी, ओस पड़ा है जब बाहर लेटने बरामदे में उन्होंने तो करवा दिया था तब भी। माँ का क्या हो रहा, देखियो डॉक्टर साहब, देखियो देखियो हाथ पकड़ के जरा क्या हो रहा माँ के, देखो दिखे यहाँ तेन ये तो काक में देखेंगे। ठीक है क्या हो रहा, हल्का है बस है क्या हो रहा नजला। अरे डॉक्टर गंगाधर बोलो कुछ हैं, तो दवाई कहीं की लाई जमा भाई, मेरे नजला रहा, नाक में पानी हो रहा, छींक आ रही। अच्छा नजला जो चल नंदनी नजला हो रहा माँ का, तो निकल ले पतली गली से। तो जी ये व्लॉग जो है वो कल का है। और देखिए यहाँ पर फिर मैंने कढ़ी बनाई थी, मैंने कल दिखाया था आपको मक्खन निकालने तक का, तो आगे का अभी दिखा देते हैं। इस वाली हंडी में थोड़ी सी मट्ठा मैंने नंदनी को दे दी थी, 1 गिलास पिताजी को दी थी। गुड्डू के पापा का भी देखकर मन कर गया था, बोल रहे थे कई दिन हो गए हैं मट्ठा पीने के लिए, तो अभी इतना दूध तो होता नहीं है, अगर हम लगा लें बस थोड़ा बहुत दही बना लेते हैं। लेकिन दही का अपना अलग टेस्ट होता है, मट्ठा का अलग होता है, वो ठंडी ठंडी पतली सी भी हो, पानी भी डालकर पी ले तो वो बहुत टेस्टी लगती है। और हम लोगों को तो आदत होती है, क्योंकि 12 के 18 जो है यहाँ पर क्या होता है कि दूध होता रहता है तो मट्ठा पीते रहते हैं। अभी तक तो मतलब दोनों टाइम पीते थे, अब एक टाइम भी नहीं मिल रही है जब से भैंस ने दूध देना बंद किया। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो नेक्स्ट टाइम में फिर से ऐसे ही होने लगेगा। कुछ महीनों बाद दूध देगी भैंस हमारी, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी कढ़ी जो है वो बनके तैयार हो गई है लगभग, अब इसको थोड़ा सा और कढ़ा देते हैं। और नंदनी मेरे पास ही घूम रही है, बोल रही है आप क्या बना रहे हो, मैंने कहा आज देख लेना आप क्या खाओगे।
खाना बनाने की जिम्मेदारी भी बहुत ही कम उम्र में इसने संभाल लिया है। ये देखिए आटा कैसे बनाते हैं, दिखाना जरा आटा बना के। कैसे? ऐसे बनाते हैं। कहाँ से सीखा है? बता तो दो कहाँ से सीखा। ये देखिए कितनी सारी गुरसल, सारी उड़ा दिया आपने तो। वे तो और खेलने के लिए आई थी, वे तो उड़ा नहीं दी सारी। अब की बार मत उड़ाइयो इन्हें, देखो छोटे छोटे है बच्चे हैं ये। हाँ दाने खाने के लिए आए ही हैं। पानी उबल गया है और इसमें बना लेते हैं चावल। ये देखिए, और चावल पहले ही भिगो कर रखे थे ना धो के, तो अब ये फूल भी गए। जल्दी बन जा फिर भीगे हुए चावल। चावल डाल दिए हैं, अब इनको एक बार चला देते हैं। खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छे बनेंगे चावल। बाप्पा बाप्पा खाओगे? इसकी नज़रों में तो सारे बाप्पे ही हैं। दाल चावल भी, कढ़ी चावल भी, खिचड़ी भी, तारी भी, पुलाव भी। बस बस गेहूं में नहीं जाना, पिटाई करेंगे पिताजी। हाँ पिताजी पिटाई करेंगे, इधर ही आ जाओ बस। हाँ भाई धूप में नहीं, इधर आओ छाँव में, छाँव में आ जाओ, छाँव में। पिताजी लेके चले जाएंगे फिर बारे को। हाँ यहाँ मुझे ना चावल खाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन प्रीति को है। वो बोल रही थी कल भी और आज भी कि ऐसी सब्जी बनाना जिसमें चावल भी बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है चलो कढ़ी चावल ही बना लेते हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया है, सावन पूरा निकल गया। हम लोगों ने कढ़ी खाई तो है, प्रसाद की खाई है, लेकिन घर में नहीं बनाई थी। जैसे हम लहसुन प्याज जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो जी चलो खैर कोई बात नहीं, अब बना करेगी। और फिर आगे सर्दियों में भी कम बनती है, खांसी जुकाम नज़ले वगैरह की वजह से। धूप धाप का मौसम होता है तो उसी टाइम पर जो है कढ़ी भी अच्छी लगती है खाने में। तो आज खुशबू भी अच्छी लग रही है और चावल भी एकदम खिले खिले हमारे बढ़िया से बन गए हैं, क्योंकि मैंने खुले बर्तन में इसी वजह से बनाए हैं। बच्चे भी खिले खिले चावल खाना ही पसंद करते हैं। जीरा राइस मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, आरुष को जीरे से एलर्जी है। थोड़े बहुत चावल मीठे के साथ में वो भी खा लेता है। तो अब मैं बाहर का काम निपटाऊंगी, उस एरिया का जहाँ पर मैं खाना बना रही थी। आटा बनाया था मैंने बाहर ही बैठकर, मैं रोटी भी सेकने को बोल रही थी, लेकिन प्रीति आटा अंदर लेकर आ गई थी। वो बोल रही थी वहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। तो धूप ही होती है, तेज़ हो या कम हो, और इस टाइम की धूप तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सिर में दर्द कर देती है। तो जी अब यहाँ पर करते हैं साफ़ सफाई, ये सामान संगवा देते हैं और फिर चूल्हे की करेंगे लिपाई पुताई। उससे पहले राख निकालते हैं। और जो 1-2 बर्तन हैं, वैसे तो मैं बीच बीच में बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, तो तब तक वो रोटी भी सेक लेगी, फिर सबको जो है खाना लगा कर खिला देंगे। और मैं अपना खाना ऊपर ही लेकर चली जाती हूँ। फिर एडिटिंग वगैरह का दोपहर का काम शुरू कर देते हैं ना हम लोग, तो मैं वहीं पर बैठकर अपना खा लेती हूँ। तो जी राख निकाल दी है, और राख झाड़ू की मदद से ही निकालनी पड़ती है, क्योंकि एक झाड़ू हम ऐसी रख लेते हैं जिसे पूरे आंगन में नहीं लगाते हैं, जो पुरानी सी हो जाती है, तो उसे फिर राख निकालने के लिए रख लेते हैं। अभी 12:30 बज गए हैं, बच्चों के आने का समय हो गया है स्कूल से। पिताजी पहुंच गए हैं नंदनी को लेकर बस स्टॉप। वैसे 2 बार वो पहले भी चले गए थे, क्योंकि आज माँ घर पे नहीं है ना, माँ बाहर गई है किसी के साथ में, तो इसी वजह से आज कड़ी ड्यूटी पिताजी की है। अभी खाना वगैरह सब कुछ काम निपट गया नीचे का, बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।